तो आज की इस करंट अफेयर सीरीज में हम लोग मार्च 2025 के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में चर्चा में रहे नासा के पंच मिशन का संबंध किससे है? यह है सूर्य से। हाल ही में सेबी का 11वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है तुहिन कांता पांडे को। केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने एक राष्ट्र एक बंदरगाह और मैत्री ऐप कहाँ लॉन्च किया है? ये किया है मुंबई में। हाल ही में पुरानी भारतीय समुद्री निर्माण तकनीकी से निर्मित सिला हुआ जहाज कहाँ लॉन्च हुआ है? ये हुआ है गोवा में। अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में किसे ने नामित किया है? ये किया है यूएसए ने। नासा के अध्ययन के अनुसार मंगल ग्रह के लाल रंग का कारण कौन सा तत्व है? यह है फेरीहाइड्राइड। एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास जिसका नाम है डेजर्ट हंट 2025 कहाँ हुआ है? ये हुआ है राजस्थान में। हाल ही में 5 आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा किसने की है? ये की है उत्तर प्रदेश ने। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान कौन सा है? यह है ब्लू घोस्ट अंतरिक्ष यान। पहला कौन सा था? वो था इंट्यूटिव कंपनी। पहली डॉल्फिन गणना के अनुसार सर्वाधिक डॉल्फिन की संख्या वाला राज्य कौन सा है? ये है उत्तर प्रदेश। भारतीय वायुसेना की जगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? ये की है तनुष्का सिंह ने। 97वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला है अनुरा मूवी को। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को किसने मंजूरी दी है? उत्तराखंड ने। देश के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये हुआ है गुरुग्राम में। रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA का पदभार किसने संभाला है? डॉक्टर मयंक शर्मा ने। जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहरी निकाय कौन सा है? ये है अहमदाबाद। डिजिटल अधिकार समूह एक्सेस नाउ की वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? ये मिला है म्यांमार को और दूसरे स्थान पे है अपना भारत। हाल ही में रहस्यमय रोने की बीमारी से 50 से ज़्यादा लोगों की मौत कहाँ हुई है? ये हुई है जायरे में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री JP नड्डा के अनुसार प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु दर कितनी है? वो है 100। हाल ही में राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम जिसका नाम है पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे परियोजना को कहाँ मंजूरी मिली है? मिली है उत्तराखंड में। हाल ही में गवर्नमेंट मार्केट प्लेस जिसका नाम है GAM का CEO किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है अजय भादु को। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत किसने प्रारंभ किया है? ये किया है पंजाब सरकार ने। सेना की क्षमताओं को दर्शाने वाला शौर्य वेदनाम उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये हुआ है बिहार में। देश की पहली महिला विधि सचिव बनने का गौरव किसने हासिल किया है? ये किया है अंजू राठी राणा ने। वर्ष 2025 के प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? ये चुना गया है लियू जियाकुन को जो कि चाइना के हैं। चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है भारत ने और किसे हराकर? तो न्यूजीलैंड को हराकर। हाल ही में देश का 98वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? यह किया गया है माधव टाइगर रिजर्व जो कि MP में है। ये MP का नवा टाइगर रिजर्व है। 24वां विश्व विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? ये हुआ है न्यू दिल्ली में। हाल ही में बसंत उत्सव जिसका नाम है चाप चारकूट का आयोजन कहाँ हुआ है? ये हुआ है मिजोरम में। हाल ही में चर्चा में रही रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ स्थित हुई है? ये है असम में, न कि बेंगलुरु में, याद रखिएगा। ये कहाँ पे है? असम में। हाल ही में आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय पर्यावरणविद कौन है? ये है जयश्री वेंकटेशन। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर के आधारशिला कहाँ रखी गई है? ये रखी गई है नोएडा में। हाल ही में जीन एडिटिंग तकनीक से धीमी गति से पकने वाला नॉन ब्राउनिंग केला किसने विकसित किया है? ये किया है UK ने। नियमित बाल टीकाकरण की
डिजिटल निगरानी के लिए राइस ऐप किसने लॉन्च किया है? ये किया है उत्तर प्रदेश ने। 2500 मासिक सहायता वाली महिला समृद्धि योजना किसने प्रारंभ की है? ये की है दिल्ली ने। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? यह है यूक्रेन। क्यों है? ये सबको पता है। हाल ही में स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ये है असम, जिसका नाम है असम सेट। हाल ही में यूनेस्को की संभावित विरासत सूची में शामिल किए गए कांगेर वैली नेशनल पार्क का संबंध किससे है? ये है छत्तीसगढ़ से। हाल ही में गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है दलाई लामा को। आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला है लापता लेडीज को। गंभीर रूप से बीमार बच्चों के लिए मानव दूध बैंक जिसका नाम है पयोधी किसने शुरू किया है? ये किया है दिल्ली ने। होला मोहल्ला महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? ये हुआ है पंजाब में। हाल ही में प्रकाश को सुपर सॉलिड अवस्था में किसने सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है? ये किया है इटली ने। युवा लेखकों को सलाह देने के लिए पीएम युवा 3.0 योजना किसने प्रारंभ की है? ये की है शिक्षा मंत्रालय ने। हाल ही में 128वें उपग्रह के साथ सर्वाधिक 274 उपग्रह वाला ग्रह कौन सा बना है? ये बना है शनि। हाल ही में शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल कॉरपोरेशन कौन सा बना है? ये बना है दिल्ली। हाल ही में 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? ये जीता है झारखंड ने हरियाणा को हराकर। हाल ही में पाइप पेयजल आपूर्ति प्रणाली के लिए BIS प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला जल बोर्ड कौन सा बना है? ये बना है बेंगलुरु। हाल ही में पहली बार एशिया के बाहर कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये हुआ है इंग्लैंड में। हाल ही में 62 वर्ष की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? ये बने हैं मैथ्यू ब्राउनली, जो कि फॉकलैंड के हैं। ये एक रेलवे के पेपर में आया था जो मैं देने गया था, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पता दोबारा भी आ सकता है। भारत का पहला PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ प्रारंभ होगा? यह होगा इंदौर में। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने फिट इंडिया आइकॉन के लिए किसे नामित किया है? ये किया है आयुष्मान खुराना को। हाल ही में RBI ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ये किया है मॉरिशस के साथ। मतलब ये लोग अपने लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे। हाल ही में इसरो द्वारा विकसित विक्रम 3201 और कल्पना 3201 का संबंध किससे है? ये एक है माइक्रो प्रोसेसर। ये क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है क्रिस्टवी कोवेंट्री को। हाल ही में चर्चा में रही विश्व कप जीत पर आधारित मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक का संबंध किस खेल से है? ये है हॉकी से। मार्च ऑफ ग्लोरी किस खेल से है? हॉकी से। हाल ही में केंद्रीय जल मंत्री जिनका नाम है CR पाटिल ने राष्ट्रव्यापी कैच द रेन 2025 अभियान की शुरुआत कहाँ की है? ये की है हरियाणा से। हाल ही में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा होगा? ये होगा केरल। भाषाई आधार पर राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करने वाले पोट्टी श्रीरामल्लू की 58 फुट की प्रतिमा कहाँ स्थापित होगी? ये होगी अमरावती में। हाल ही में केंद्र सरकार ने सांसदों का वेतन कितने रुपए प्रति माह किया है? वो क्या 1.24 लाख रुपए। पहले कितना था? 1 लाख। अब 24% बढ़ा दिया गया है। हाल ही में किसे नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? ये किया गया है अजय सेठ को। इससे पहले कौन थे? तुहिन कांटा पांडे, जो कि आप सेबी के अध्यक्ष हो गए हैं। हाल ही में चर्चा में रही भारत की पहली कुकरेल नाइट सफारी का संबंध किससे है? ये लखनऊ में स्टार्ट होगी। हाल ही में 1.3 फीट लंबाई वाली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक दुनिया की सबसे छोटी बकरी जिसका नाम क्या है? करुम्बी का संबंध किस राज्य से है? ये केरल से है। हाल ही में कबड्डी विश्व कप 2025 का
पुरुष और महिला दोनों खिताबों पर किसने कब्जा किया है? भारत ने किया है दोनों खिताबों पर, इंग्लैंड को हराकर। हाल ही में टाटा मोटर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? ये चुना है विकी कौशल को। हाल ही में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा और शारदा नदी गलियारा बनाने की घोषणा किसने की है? उत्तराखंड ने। हाल ही में चर्चा में रहा देश का पहला त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ प्रारंभ होगा? ये होगा गुजरात में। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है? ये किया है एस रविंद्र भट्ट, ये पूर्व जस्टिस रह चुके हैं। हाल ही में असम सरकार ने किस राज्य में रहने वाले मोरान समुदाय के सदस्यों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र देने की घोषणा की है? ये अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले सदस्य हैं। हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया है? ये किया है जय भट्टाचार्य को। देश की पहली स्वदेशी MRI मशीन का परीक्षण कहाँ प्रारंभ होगा? ये होगा दिल्ली एम्स में। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024 के तहत सर्वाधिक पेटेंट दाखिल कराने वाले शीर्ष शैक्षिक संस्थानों का अवार्ड किसे मिला? ये मिला है IIT मद्रास को। गणित के नोबेल पुरस्कार जिसका नाम है एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है मासाकी काशीवारा जो कि जापान के हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसे मिला है? हरियाणा को मिला है जो कि 24 गोल्ड के साथ शीर्ष पर है। और कहाँ ये हुआ था? तो ये हुआ था दिल्ली में, पैरा गेम है, याद रखिएगा, खेलो इंडिया पैरा गेम ये है। हाल ही में भारत सरकार ने म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया था? ऑपरेशन ब्रह्मा। हाल ही में चर्चा में रहे न्यूक्लियर मिशन के तहत वर्ष 2047 तक कितनी परमाणु ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है 100 गीगावाट, जो कि वर्तमान में लगभग 9 या 10 गीगावाट है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।